हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्न में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने क्लास को भी कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि किस किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 14 तारीख को है। मैं सबसे पहले, ताकि हम लोग उसी को देखते हुए आज क्लास नंबर 5 ले रहे हैं हम। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 14 तारीख से पहले आपको टोटल जो 5000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ है, टोटल आपको दे दिया जाएगा। लगभग 20 से 30 वीडियो में, हर वीडियो आपका 20 से 30 मिनट का होगा। चलिए इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग क्लास को आप लोग डेली देखते रहें। चलिए देखिए, आज हम लोग सम्राट अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, बताइए कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में। ठीक है, 1556 को कलानौर में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था सम्राट अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का संरक्षक बताइए, अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखिए, बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा, बैरम खां था। अकबर का संरक्षक था। क्लियर है? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हुमायूं के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अकबर एवं हुमायूं के बीच पानीपत की क्या दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर के विजयी हुआ। जिसमें क्या हुआ कि अकबर जो है विजयी हुआ था। याद रखिए, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हुमायूं के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, तो अकबर का आपको अभी बताया गया कि संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तब 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। क्लियर? अब याद रखिएगा कि 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिए, कब? 18 जून 1576 को। याद रखिए, 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। याद रखें, जिसमें अकबर जो है विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। याद रखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो मान सिंह ने किया था। याद रखें, कौन किया था? तो मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? याद रखिएगा, जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे बोला गया आपको कि जब्ती प्रणाली, क्या बोला? जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जब्ती प्रणाली का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में होता है? तो याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में। क्लियर है? शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो अकबर के शासनकाल में हुआ। तो मुगल काल में, याद रखिए, मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। याद रखिए, मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। क्लियर? याद रखिए, किसने? तो टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ठीक है, अंतिम हिंदू बीरबल था, दीन इलाही स्वीकार करने वाला। तो अकबर के समय दसवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। याद रखें, अकबर के समय दसवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। याद रखिए कि इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। याद रखें, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्लियर है? चलिए
उसके बाद आगे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बोला गया यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। याद रखें, यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। क्या रहते थे? इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। क्या थी? शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। याद रखें, किसके शासनकाल में, यानी कि इसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में कितने 9 रत्न थे? तो 9 रत्न रहते थे दरबार में, 9 रत्न रहते थे। और इन्हीं के शासन के प्रणाली में ही कि मुख्य विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा था। मुख्य विशेषता क्या था? मनसबदारी प्रथा था। और इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण कराया गया था। लाहौर के किला का निर्माण करवाया गया था। इसने अबू सस्मद, याद रखें, अबू सस्मद को सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। याद रखें, इसने अब्दू सस्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए क्या बोला गया। देखिए, आपको रिवीजन क्लास है, सिर्फ आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% 20 से 25 क्वेश्चन गारंटी है कि आपको आएगा ही आएगा इस क्लास से। आपको यानी कि टोटल आपको जो PDF दिया जा रहा है 106 पेज का, टोटल आपको स्टैटिक जीके, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जितना भी आपको जीके में पूछा जाता है क्वेश्चन, सारे आपको है। याद रखें, धीरे धीरे आपको सारे मिल जाएगा एग्जाम से पहले तक। इसलिए आप लोगों को कोशिश कीजिए कि डेली आप लोग देखते रहें। देखिए, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कब, जैसे दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो याद रखिएगा 1562 में किया गया। दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। याद रखिए, 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, याद रखिए, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था? तो 1563 में। याद रखिएगा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो गई थी। जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था? तो याद रखिए 64 में हुआ था। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुआ था। क्लियर? जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था? तो 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तो 1571 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ था? तो 1571 में हुआ था। क्लियर? फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ था? तो 1571 में हुआ था। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था? तो याद है, इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था। याद रखिए, इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था इबादत खाने की स्थापना। मजहर की घोषणा कब हुआ था? तो याद है, मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। मजहर की घोषणा कब हुआ था? मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में हुआ था। याद रखिए, 1579 में हुआ था मजहर की घोषणा। उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ था? तो 1582 में। याद रखिएगा, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में हुआ था। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में हुआ था। एक बार और फिर से आपको रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे दास प्रथा का अंत कब 62 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में किया गया। जजिया कर की समाप्ति 64 में किया गया। क्लियर? इतना तो आप लोगों को लगातार याद रखें, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर। ठीक है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71 में हुआ था, 1571 में। देखिए, जितना भी आपको अकबर के द्वारा किया गया था उन्हीं के शासनकाल में किया गया था, तो 1500 में सब किया गया था। याद रखें। तो याद रखें, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की स्थापना याद रखें 1579 में। ठीक है, 1579 में। उसके बाद याद रखें, तो दीन इलाही की स्थापना 82 में और इलाही संबत की शुरुआत 83 में हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपको कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित कुछ मत हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, वैष्णव संतों द्वारा स्थापित कुछ मत में जैसे बात कर लेते हैं तो श्री संप्रदाय जो है वह रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है।
मत क्या था रामानुजाचार्य के द्वारा, बराह संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा, सनकादि संप्रदाय जो है निम्बकाचार्य के द्वारा। तो जिसका मत क्या था, तो विशिष्टता द्वैतवाद, यानी कि श्री संप्रदाय जो दिए थे रामानुजाचार्य थे, तो इसका मत क्या होता था कि विशिष्टता द्वैतवाद। बराह संप्रदाय का होता है कि माधवाचार्य, क्या है, माधवाचार्य होता है जिसके द्वैतवाद होता है। रुद्र संप्रदाय का होता है विष्णु स्वामी, जिसका शुद्ध द्वैतवाद होता है। सनकादि संप्रदाय का होता है निम्बकाचार्य, जिससे द्वैतवाद होता है। क्लियर, इसका मत था, याद रखें। देखिए, श्री संप्रदाय का कौन दिए थे, रामानुजाचार्य। बराह संप्रदाय कौन दिए थे, तो माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय कौन दिए थे, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय कौन थे, किससे संबंधित थे, तो याद है कि निम्बकाचार्य से। जो रामानुजाचार्य का इसका अर्थ का क्या मत था कि विशिष्ट द्वैतवाद था। माधवाचार्य का था द्वैतवाद, विष्णु स्वामी से शुद्ध द्वैतवाद था, और निम्बकाचार्य से द्वैतवाद था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ प्राचीन मंदिर, उनके निर्माणकर्ता। याद रखिए, कुछ प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से कुछ मंदिर हैं प्राचीन में जिसके निर्माणकर्ता कौन थे। क्लियर है, कुछ प्राचीन मंदिर उनके निर्माणकर्ता के बारे में देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो याद रखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नरसिंह देव प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। मामल्लपुरम का तट मंदिर का निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्लियर, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर बोला गया कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोल शासक गंगदेव ने किया था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर का याति केसरी ने किया था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की अगर बात कर लेता है तो याद रखिए नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नरसिंह देव प्रथम, सिर्फ याद रखिए नरसिंह देव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर बोले, कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर, दोनों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, याद रखें। एलोरा का कैलाश मंदिर की बात कर लेते हैं तो कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने किया था। उड़ीसा का लिंगराज में याति केसरी ने किया था। क्लियर है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। मामल्लपुरम का तट मंदिर, और याद रखिएगा यहाँ पर मामल्लपुरम का तट मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने किया था। क्लियर, याद हो गया, ध्यान से दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया, आपको क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए कि न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किस शासक को जाना जाता है, जहांगीर को जाना जाता है। न्याय की जंजीर के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो जहांगीर को जाना जाता है। न्याय के शासक के रूप में किस शासक को जाना जाता है, याद रखिएगा जहांगीर को जाना जाता है। क्लियर है, जहांगीर को जाना जाता है न्याय के शासक के रूप में। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो, जहांगीर के बड़े पुत्र कौन थे, तो खुसरो ने, याद रखिएगा जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर के बड़े पुत्र कौन थे, खुसरो थे, ने गुरु अर्जुन देव की सहायता लेकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए, अपने बाप के प्रति ही उसने क्या है, विद्रोह कर दिया। क्लियर है, क्या बोला है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। अब भाई किसी का भी विरोधी अब आप बनिएगा, क्योंकि एक ही राज्य में रह रहे हैं और अपने ही राज्य का नमक खा रहे हैं और अपने ही राज्य का किसी का विरोधी बन जाइएगा राजा का, तो वो तो भाई ये सज़ा देगा ही। तो वही काम किया जहांगीर ने ही कि खुसरो की सहायता किया था गुरु अर्जुन देव ने जी ने किए थे, जिसके कारण उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने दिवाया था। क्लियर, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था।
कहाँ पर? चरम उत्कर्ष पर थी, याद रखें। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन याद रखिएगा, किशन दास याद रखिए, बिशन दास, मोहम्मद मुराद। क्या बोला? इसके दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख चित्रकार थे, जैसे कौन कौन से थे? तो उस्ताद मंसूर थे, अबुल हसन थे, बिशन दास थे, मोहम्मद मुराद थे। क्लियर? चलिए, उसके बाद बोला गया इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। क्लियर? याद रखेगा, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। कौन? याद रखें, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। याद रखें। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। किसके? जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कहाँ पर? तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जो है भारत आए। याद रखें, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। याद रखें, इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखें, मेहरू त्रिसा था। किसका था? मेहरू त्रिसा था। ठीक है, मेहरू त्रिसा। याद रखें, मेहरू त्रिसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू त्रिसा था। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू त्रिसा था। याद रखें। अब याद रहे, यहाँ पर बोला गया कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने करवाया था। क्लियर? याद रखें, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्लियर? याद रखें, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर उसके बाद आगे बोला कि दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि दारा शिकोह जो था वह शाहजहां का पुत्र था। क्लियर? चलिए, आगे हम लोग आते हैं अगले लाइन पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बोला गया कि दारा शिकोह ने क्या किया था कि सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। क्या किसका अनुवाद कराया था? तो उपनिषदों का अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया था। किसमें? फारसी में अनुवाद कराया था। किसने? तो दारा शिकोह ने ही करवाया था। याद रखें, दारा शिकोह ने ही करवाया था। भागवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद भी करवा दिया था। तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। याद रखें, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आया हुआ है कि बताइए कि किस शासक को कौन से शासक हैं जिसे शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, वहाँ पर टिक आउट करना है आपको दारा शिकोह। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए, तो शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। अब ध्यान दीजिए, कुछ युद्ध हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें कौन विजय हुआ इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो याद है कि धर्मट का युद्ध जो है आपका अप्रैल 1658 को हुआ था। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 को हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है विजय हुआ था। जिसमें कि कौन विजय हुआ था? याद रखिए, जिसमें औरंगजेब जो है विजयी हुआ था। क्लियर? याद रखिए, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो मई 1658 को हुआ था। ठीक है, धर्मट का युद्ध भी 1658 में हुआ था, लेकिन वो अप्रैल में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध जो है मई में हुआ था 1658 में ही, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए, देवराई का युद्ध
किसका? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध के मार्च 1659 में हुआ था। देवराय का युद्ध जो है मार्च 1659 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है विजय हुआ था। जिसमें कौन विजय हुआ था? तो औरंगजेब जो है विजय हुआ था। क्लियर? याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पर आते हैं। ध्यान दीजिए, अगले पेज पर आपको क्या बोला गया कि मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य में क्या बोला गया कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, कौन सा था? याद रखिए, औरंगजेब था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, वह कौन सा? तो औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में किया था। याद रखिए, अपना दूसरा राज्याभिषेक कब किया था? तो 1659 में किया था। ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? किस शासक को? याद रखिए, किस मुगल साम्राज्य को? याद रखिएगा, तो मुगल शासक को तो औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को हत्या करवा दी। कौन? औरंगजेब ने। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। क्लियर है? इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। याद रखिए, जयपुर भवन में रखा। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। क्लियर? देखिए, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, टोटल आपको याद करते जाना है। ध्यान से एक बार 2 बार वीडियो जरूर एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो उसके 100% आपको याद हो जाएगा ये वीडियो। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पेज पर आते हैं। देखिए अगले पेज पर यहाँ पर आपको बोला गया, ध्यान से देखिए कि औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। किसका कौन सा कर लागू किया था? तो जजिया कर लागू किया था। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लागू किया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। कहाँ पर पड़ता है? कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, और 1679 में जजिया कर को लागू किया था औरंगजेब ने ही। क्लियर है? उसके बाद बोला गया कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्ति किए थे। औरंगजेब ने के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। उसके बाद बोला गया कि वो अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। यहाँ पर किस पर पाबंदी लगा दी थी? संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। इसने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कौन? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन आपको बोला गया यहाँ पर कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। कितना था? तो सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 था। तब फ्रांकोइस बर्नियर, याद है, फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। याद रखें। उसके बाद औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। याद रखें, सारे धर्म तो आप लोग सुने होंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये पारसी धर्म, ये सब आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन सुन्नी धर्म का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। तो याद रखें कि औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? तो औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एक गोकुला ने किया था। याद रखें, एक गोकुला ने किया था। क्लियर है? याद रखें। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। ठीक है, औरंगजेब जो बीड़ा बजाने में वो आगे था, दक्ष था। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगले पेज पर हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिए, अगले इस क्लास को अब इतना ही एंड करते हैं हम लोग, और अगले क्लास में लेकर आते हैं अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में, जो कि अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।